नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। तेजस्वी यादव ने कहा, जो लालू यादव के गाली देते हैं वहीं भारत रत्न देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, प्रयागराज में मृत्यु कुंभ है। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, खबर विस्तार से। अवसर था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की स्मृति दिवस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री मौन हैं, वह पकड़ुआ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण के विरोध में उन्हें गालियां देते थे, उन्हें कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना पड़ा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण पर गालियां देते हुए उनकी सरकार भी गिरा दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें मजबूर होकर भारत रत्न देना पड़ा, यही समाजवाद की ताकत है। कई लोग लालू जी को गालियां देते रहते हैं, वहीं भविष्य में उन्हें भारत रत्न देंगे। कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव के कारण गरीब आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। सामाजिक बदलाव में कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका है। बंधुआ मजदूरी और उत्पीड़न से मुक्ति कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव ने दिलाई। तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके नक्शे कदम पर चलकर हम समाज के हर वर्ग के अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी के से कहा कि उनके विचारों को आगे बढ़ाए। अपमानों को सहते हुए मील का पत्थर गाड़ देने वाले कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के योद्धा, आम आदमी के नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि सीतामढ़ी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 1978 में 12% अति पिछड़ी को आरक्षण दिया। वर्ष 1990 में लालू जी ने इसे बढ़ाकर 14% और राबड़ी देवी ने 2000 में इसे बढ़ाकर 18% कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा सभी वर्गों का 75% बढ़ाया, लेकिन यह कोर्ट और सरकार के पास झूल रहा है। सरकार चाहे तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करके सभी को आरक्षण का लाभ दे सकती है, लेकिन सरकार न तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, न उनके सहयोग से केंद्र में चल रही सरकार चाह रही है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को आरक्षण मिले। उन्होंने कहा, शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, सरकार 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है, इसे बदलना जरूरी है। मेरा सपना बिहार को समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र भले कम हो पर जुबान की पक्की है। महिलाओं को माही बहन मान योजना लाएंगे, सबसे पहले आर्थिक न्याय देंगे। देश में जिस प्रकार से आर्थिक असमानता बढ़ी है, आर्थिक न्याय सबसे बड़ी जरूरत आज दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने चाहे मंडल की सियासत लागू करने की बात रही हो, कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को मुनाफा में ले आए। आज के दौर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोग कुचल कर
18 लोगों की कुचलकर मौत हो जाती है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, रेलवे की गलती से घटना हुई है। रेल मंत्री को घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंभ के वजह से देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन रेल प्रशासन के पास सुरक्षा बलों की कमी है। कमी मुख्य रूप से इसलिए कि सुरक्षा बलों की नियुक्ति ही नहीं की गई है। जनसंख्या के आधार पर सुरक्षा बल देश में काफी कम है। वहीं कई गाड़ियां लेट लतीफ चल रही हैं और अंत में गाड़ी का प्लेटफार्म बदला गया। प्लेटफार्म के साथ साथ 75 सीटों के जगह 500 टिकट बेचे गए। यह भीड़ जुटाने का काम सरकार कर रही है और रेल मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव ने कहा, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, यह एकदम फालतू बात है। कुंभ के वजह से रेलवे स्टेशन और सड़कों पर जाम की समस्या बनी हुई है। सच बोलने का साहस केवल लालू यादव ही कर सकते हैं। लालू यादव के बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा करने वाले शिक्षा, नौकरी, आरक्षण और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारी व्यवस्था इसलिए चौपट है कि सुरक्षा बलों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। वर्तमान केंद्र सरकार केंद्र में विभिन्न पदों को खाली रखना चाहती है और जनता को धार्मिक उन्माद में भड़काकर नौकरियां देने से बच रही है। कुंभ में मृतकों और घायलों का आंकड़ा छुपाया गया। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली भगदड़ में भी मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया और मृतकों का आंकड़ा छुपाने का कार्य किया गया। यहाँ तक कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह नई दिल्ली भगदड़ को अफवाह ही बताते रहे और मीडिया को इससे दूर रखा जा रहा था। वर्तमान सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जहां वो अफवाह की बात करती है वही सच्चाई है। जो यह कहते हैं वह गलत है, जो नहीं कहते हैं वही सच्चाई है। ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, लेकिन उन्हें अपने सरकार का कार्यकाल पूरा करने का अवसर नहीं मिला। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरीलाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का रास्ता खोल दिया और उन्हें अपनी सरकार की कुर्बानी भी देनी पड़ी। जनसंघ ने आरक्षण को लेकर उनकी सरकार गिराई और उसी जनसंघ का नया रूप भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। उस समय एक नारा प्रचलित था, आरक्षण कहाँ से आई कर्पूरिया की माई भी आई कर्पूरिया। कर्पूरी को गाली देने वाले लोग कौन थे? आज वही लोग हैं जो उनको भारत रत्न दे रहे हैं। दूसरी खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वीआईपी को विशेष व्यवस्था मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हैं। कुंभ आयोजन के लिए सही से प्लानिंग नहीं की गई है। अमीर वीआईपी के लिए लाखों रुपए तक टेंट की व्यवस्था है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम बात है। साथ ही कहा कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक विशेष धर्म को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दिया है जो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। पानी में फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है। सीवर के पानी से गंगा मैली हो गई है। सीवर का पानी बंद नहीं किया गया। जो गंगा सफाई अभियान चला था उसका बजट का 80% तो विज्ञापन पर खर्च किया गया, तो गंगा साफ कैसी होगी। आज धार्मिक उन्माद बढ़ाकर सीवर के पानी से
पूरे देश को नहवा रहे हैं। अगर यही रोजगार नौकरी दे दें तो अपने घर पर ही गंगा नहा सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी, कुंभ का, प्रयागराज का पानी नहाने योग्य नहीं है। अब यहाँ की भेड़ जनता को समझना है कि हम सीवर में नहा रहे हैं कि गंगा में नहा रहे हैं, और हम अपनी भविष्य को वहाँ तो गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, आरक्षण आपका खत्म हो रहा है। जब वहाँ ध्यान देंगे तो यह कट जाएगा। LFS नया रूल लागू हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।